आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट जनरल साइंस। आई होप यू आर ऑल वेल। आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 7 की फॉरवर्ड रीडिंग स्टार्ट करेंगे, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 103 से। हमारा टॉपिक है लिक्विड प्रेशर इन अ क्लोज्ड कंटेनर। The liquid or fluid filled in a closed container exert pressure equally in all directions। ये हम लोग पढ़ चुके थे लास्ट टाइम। मैंने आपको बता दिया था कि किसी भी कंटेनर के अंदर जब लिक्विड होता है उसका जो प्रेशर होता है वो उसकी पूरे कंटेनर में इक्वली एग्जर्ट हो रहा होता है। दिस कैन बी सीन बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। हम इसके एक एग्जांपल इस एक्टिविटी से इसको क्लियर कर सकते हैं कि आपके पास एक फ्लास्क है, ठीक है, फिर एक बॉटल है, उसका आपने डिफरेंट से हॉल्स किए हुए हैं, ठीक है, और उसके अंदर एक लिक्विड है। जब लिक्विड का ऊपर से फोर्स के साथ प्रेस करोगे तो उसका जो प्रेशर होगा वो इक्वली पूरे हॉल्स, जितने भी उसके ऊपर हॉल्स होंगे, इक्वली इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वी ऑब्जर्व फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट प्रेशर इज exerted on fluid enclosed in a vessel is transmitted equally in all directions. This fact was first time discovered by Pascal and it's called Pascal law। ठीक है, सबसे पहले ये किसने डिस्कवर किया था? पास्कल ने। उसी ने इसी से उसको क्या नाम दे दिया था? पास्कल्स लॉ का दिया था कि एक लिक्विड जो है, एक फ्लूइड जो है, किसी भी कंटेनर के अंदर उसका जो प्रेशर होता है इक्वली एक्सर्ट हो रहा होता है पूरी जगह। पास्कल्स लॉ इज ओनली अप्लाई टू फ्लूइड फील्ड इन अ क्लोज्ड वेसल्स। ठीक है, ये सिर्फ एक ऐसे वहीं पे अप्लाई कर होता था जहाँ पे एक लिक्विड है क्लोज्ड वेसल के अंदर बंद होता था। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड्स थ्रू प्रेशर थ्रू पाइप्स हैज़ अ सोर्स ऑफ मैकेनिकल फोर्स इज कॉल्ड हाइड्रोलिक्स। ठीक है, तो साइंस की वो वाली ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं, एक फ्लूइड के ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ते हैं थ्रू पाइप्स के, और जिसमें कि हम क्या करते हैं, कोई ना कोई इसमें से हमने मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस करवाते हैं, इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक्स कहते हैं। सच सिस्टम आर ऑफन यूज टू प्रोड्यूस अ लार्ज फोर्स विद द हेल्प ऑफ स्मॉल फोर्स। इसमें ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसमें क्या करते हैं, थोड़ी फोर्स यूज़ करते हुए हम लाइक हैवी फोर्स का काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो जितनी भी बॉक्सेस में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है आप लोगों ने अच्छी तरीके से करनी, क्योंकि आपके MCQs ज़्यादातर इन्हीं जो चीज़ों से बनकर आते हैं। तो यहाँ पर आप इसे एग्जांपल में देख रहे हो, आपके पास क्या है कि यहाँ पे दो कंटेनर्स को आपस में मिलाया गया हुआ, ठीक है, एक का एरिया स्मॉल है, एक का एरिया लार्ज है, और उसको एक फ्लूइड के साथ फिक्स किया हुआ है। आप एक फोर्स लगा रहे हो स्मॉल एरिया में, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है कि जो लार्ज एरिया वाला है वो पुश अप हो रहा है, ठीक है। Force applied on a fluid at smaller piston increases many times when it's transmitted to the fluid to at the bigger piston। ठीक है, उसकी जितनी आप फोर्स लगा रहे हो दूसरी साइड उसकी उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगती है। दिस इज ड्यू टू द लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बिगर पिस्टन। ऑल द हाइड्रोलिक सिस्टम वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल। तो इसके हम कुछ एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ एंड हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम के कितने एप्लीकेशंस यहाँ पे हम दो पढ़ेंगे, एक जैक सिस्टम है और एक ब्रेक सिस्टम है। तो सबसे पहले जैक सिस्टम भी सेम उसी तरीके से, जिस तरह हमने ऊपर एक एग्जांपल पढ़ी है उसी तरीके से है, बिल्कुल उसी मेथड से है। तो जैक सिस्टम क्या होता है हमारे पास? इन फिगर 7.3 शोज द हाइड्रोलिक सिस्टम का हाइड्रोलिक जैक। In this first system, a small force F1 is applied on the small piston which produces pressure on the oil। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास एक जो ब्लू कलर का एरिया नज़र आ रही है, आपके पास कोई भी ऑयल इसने यहाँ पर लिया हुआ, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास दो पिस्टन है, एक स्मॉल पिस्टन और एक लार्ज पिस्टन है, जिसको आपने किसी ऑयल टैंक के साथ अटैच किया हुआ है। प्रेशर P is transmitted through the pipe to very large cylinder fitted with the piston। ठीक है, हम स्मॉल पिस्टन से फोर्स लगाते हैं और उसकी फोर्स से क्या होता है कि लार्ज जो पिस्टन है उस वो क्या होता है, वो पुश अप होता है। सिंस एरिया ऑफ दिस पिस्टन इज़ वेरी लार्ज, वो क्योंकि उस एरिया का तो जो होता है वो पोर्शन जो लार्ज सिलेंडर वाली जो पोर्शन है उसका एरिया बहुत ज़्यादा होता है। सो अ वेरी लार्ज फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रेशर P एट दिस बिगर पिस्टन विच मे बी यूज टू लिफ्ट समथिंग वेरी हैवी सच एज ए कार। तो इससे क्या होता है कि उसके क्रॉस सेक्शनल लार्ज एरिया की वजह से जो स्मॉल एरिया में हम लोग फोर्स लगा रहे होते हैं उसी की जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा था वो लार्ज एरिया में ज़्यादा आ रहा होता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा एरिया ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसमें प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो इससे क्या होता है कि हम हैवी से हैवी लोड को उठा सकते हैं, जैसे कि उसने यहाँ पे आपको एग्जांपल दी है, एक कार की दी हुई है। तो when V1 and V2 prevents the backflow of oil to the small cylinder, so the heavy loads remains raised up। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास जो वेल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा वेल्स V1 एंड V2, जब उसमें हम क्या करते हैं कि फ्लो को रोक देते हैं तो क्या होता है कि वो प्रेशर एक तरफ एक्सर्ट हो रहा होता है लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया की तरफ, लार्ज सिलेंडर की तरफ, तो वो हमारे पास वो जो चीज़ होती है हैवी लोड होता है वो अप होता रहता है। व्हेन दी ऑयल स्टॉप इज ओपन, ठीक है, जब स्टॉपर जो है हमारे पास यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा साइड बिल्कुल राइट साइड पे, ठीक है, जब हम इसको ओपन कर देते हैं तो सारा जितना भी ऑयल होता है वो सारा ऑयल टैंक में चला जाता है, और इस तरह जो आपके हैवी लोड उठाया होता है वो धीरे धीरे वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है।
When oil stopper is opened, oil in the large cylinder flows back to the oil tank and load is brought down. नेक्स्ट आपके पास जो है वो है जी ब्रेक सिस्टम। ठीक है, ब्रेक सिस्टम सिंपल, आप अपनी बाइक्स पे, कार्स में जो भी ब्रेक लगाते हो सारा इसी सिस्टम पे काम करता है। ठीक है, ब्रेक सिस्टम इन अ कार इज अनदर एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। इट दिस कंसिस्ट ऑफ पाइप एंड टू सिलेंडर्स। ठीक है, ये किस पे कंसिस्ट होता है? पाइप्स होता है, तो एक पाइप होता है, दो सिलेंडर्स के साथ ही अटैच होता है। इट इज़ फिल्ड स्पेशल फूड कॉल्ड ब्रेक ऑयल। एक स्पेशल फूड इसके अंदर बढ़ा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ब्रेक ऑयल कहा जाता है। एट वन ऑफ द पाइप देयर इज अ सिलेंडर फिटेड विद अ स्मॉल पिस्टन। एक साइड में हमारे पास फिट जो सिलेंडर होता है उसमें ऊपर एक स्मॉल पिस्टन एक्सर्ट किया जाता है, क्या कहा जाता है? मास्टर सिलेंडर भी कहा जाता है उसको। अ स्मॉल पिस्टन इज कनेक्टेड विद ब्रेक पैडल। ठीक है, जो स्मॉल पिस्टन होता है वो किससे कनेक्ट किया जाता है? उसको पैडल के साथ अटैच किया जाता है। The small piston is connected to the brake pedal. At the other end of the pipe, there is a second cylinder fitted with a large piston called slave cylinder. ठीक है, उसी पाइप को जब दूसरे सिलेंडर के साथ, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर एक सिलेंडर, दो सिलेंडर्स हैं यहाँ पर। एक स्मॉल, इसको जो स्मॉल है जो पैडल के साथ अटैच होता है उसको मास्टर सिलेंडर कहा जाता है। ठीक है, और जो दूसरा सिलेंडर होता है उसे स्लेव सिलेंडर कहा जाता है। When small piston is pushed into the master cylinder by applying a small force on the brake pedal, the pressure thus produced is transmitted without loss to the slave cylinder. तो जब हम पैडल से एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं स्मॉल पिस्टन में, ठीक है, मीन्स टू से मास्टर सिलेंडर में, तो उससे क्या होता है कि जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसमें स्लेव सिलेंडर में क्या होता है, वो इक्वली पूरी तरह उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है। द लार्ज पिस्टन इन द स्लेव सिलेंडर इज पुश्ड आउट विद द लार्ज फोर्स। लार्ज पिस्टन इन द स्लेव सिलेंडर इज पुश्ड आउट विद द लार्ज फोर्स। तो लार्ज पिस्टन जब उसके पास जो हमारे पास पैड होता है वो क्या होता है, उस पर प्रेशर एक्सर्ट होता है और वो टायर के साथ जाके अटैच होता है। द लार्ज पिस्टन इज इन द स्लेव सिलेंडर इज पुश्ड आउट विद द लार्ज फोर्स। इट देन पुशेज the brake pad out to make it rub against the moving wheel disc। तो उससे क्या होता है कि जो प्रेशर उस पर एग्जर्ट होता है, जो हम पैडल से लगाते हैं, उस अंदर जो ऑयल की वजह से वो प्रेशर एग्जर्ट होता है किसमें? पैड की तरफ। लार्ज पिस्टन से पैड की तरफ जाता है, तो वो क्या करता है, वो उस टायर के साथ जाके रब करता है और उस तरह से हमारे पास जो ब्रेक का सिस्टम है वो काम करता है। तो जैसा कि आप डायग्राम को एक बार दोबारा से हम लोग देख लेते हैं। डायग्राम में हम लोग देखते हैं कैसे कि हमारे पास एक ये सिस्टम है, पूरा हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है ये। ठीक है, इसमें हमारे पास दो सिलेंडर्स हैं, एक पाइप के साथ वो अटैच्ड है। ठीक है, एक सिलेंडर हमारे पास मास्टर सिलेंडर और एक सिलेंडर हमारे पास स्लेव सिलेंडर है। हम जब पैडल से, जो हमारे मास्टर सिलेंडर है वो पैडल के साथ फिक्स होता है, जब वहाँ से प्रैशर एक्सर्ट करते हैं, फोर्स लगाते हैं, थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं, तो उससे जो प्रेशर बनता है वो लार्ज एरिया में वो ज़्यादा बन के मतलब स्लेव सिलेंडर में आता है। उससे क्या होता है कि जो पैड होता है वो आगे पुश होता है, जब टायर के साथ अटैच होता है, टायर के साथ अटैच होने के बाद वो क्या होता है, वो हमारे पास जो ब्रेक का सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाता है, और ब्रेक के से वो व्हील जो होता है मूविंग करना स्टॉप कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास गैस प्रेशर इन अ कंटेनर। Gas pressure in a container. Molecules of a gas in a container are in the continuous state of random motion in all directions. During their motion, they collide with each other with the walls of the container. अब हमें पता है कि मॉलिक्यूल, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑलवेज इन मोशन में होते हैं, डायरेक्शन, क्योंकि हर वक्त वो किसी भी कंटेनर में होते हैं, उसके बाद हर वक्त वो उसके साथ अटैच कोलाइड कर रहे होते हैं अपने मॉलिक्यूल्स के साथ, वॉल्स के साथ। तो मॉलिक्यूल्स जितना अपने वॉल्स के साथ कोलाइड करेंगे उतनी ज़्यादा उसके अंदर वो प्रेशर बढ़ेगा। तो जब हम इसको कंप्रेस कर देंगे, मतलब कि इसको उस एरिया से छोटा एरिया में ले जाएंगे, तो क्या होगा, उसकी जो वो प्रेशर होगा वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी प्रेशर को यूज़ करते हैं हम आगे काफ़ी एप्लीकेशन में इसको इस्तेमाल करते हैं। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज डिक्रीज ऑफ द सेम क्वांटिटी ऑफ द गैस, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स आल्सो डिक्रीजेस एंड देयर इज मोर कोलिजन ऑफ द पार्टिकल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। एज अ रिजल्ट द गैस प्रेशर इंक्रीजेस। एज अ रिजल्ट उससे क्या होता है कि गैस प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। Next, the gas pressure can also be increased by adding more gas in the container. Addition of more gas molecules means more collision with the walls of the container and hence more pressure. जितना ज़्यादा हम उसमें गैस बढ़ते जाएंगे, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे, जितना हम ज़्यादा कंप्रेस करेंगे उतनी ज़्यादा उसमें collision ज़्यादा होगी, उसमें प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग न्यूमेटिक्स से अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।